So hello students, I have taught you or started to teach you the rational numbers chapter first of class 8th introduction. Now that is the in mathematics we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation, what is the equation? The expression with the mathematical expression with equal to sign. It has the left hand side x plus 2 at the left hand side, and 13 is written at the right hand side. Here x is a variable and 2 and 13 are constants. So that is the equation number first is solved when x equal to 11. यह solved होगी कब? जब हम इसमें x equal to how can you x plus 2 means इसका मतलब ये है कि व्हाट शुड वी पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स. एक्स की जगह या एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए कि इक्वल टू 13 आ जाए. ठीक है, मीन्स हमको मालूम है कि यहाँ पर 11 प्लस 2 13 होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 11. बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. मीन्स सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस का मीन्स क्या है? Means when we put the value of any kind of the variable, here is the variable x. यदि हम किसी भी वेरिएबल का अगर वैल्यू रखते हैं और जो वैल्यू जब रखते हैं वेरिएबल का और वो इक्वेशन दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से इक्वल हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे satisfaction of the equation. The solution 11 is the natural number. On the other hand, for the question, देखिए अब x plus 2 equal to 13, so 11 plus 2 equal to 13, so 13 equal to 13. Now next, x plus 5 equal to 5. So on the other hand, for the equation, what should be put at the place of x? What will be the value of x which helps to satisfy the equation? मीन्स आपको जो है x का वैल्यू क्या रखे कि जो इक्वल टू में 5 है राइट हैंड साइड के इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड हो जाए. द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0. अब यहाँ पर x इक्वल टू वी हैव टू पुट x इक्वल टू 0, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5. दैट इज द सेकंड इक्वेशन. इफ़ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर्स, इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सोल्व्ड. अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ 0 रख देते, सॉरी यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर का यूज़ करते, तो क्या होता है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो सेटिस्फाई भी नहीं होती. वो कैसे नहीं होती? क्योंकि जो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं. मीन्स हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू 1 रखते सबसे पहले, तो क्या हो जाता है ये 6 हो जाता है. 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5. सो दैट इज़ द सिर्फ नेचुरल नंबर से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू पुट द 0 और 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर. सो वेयर 0 विल बी इंक्लूडेड, मतलब 0 अगर नेचुरल नंबर में नहीं है तो 0 फिर कौन सा नंबर में इंक्लूडेड है? इफ़ यू कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर, इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व्ड. टू सॉल्व इक्वेशन लाइक 2 वी एडेड द नंबर 0 टू द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर. अब इस 0 जो नंबर 0 आया है उसके कलेक्शन में हमको 0 को भी जोड़ना पड़ेगा. किसके कलेक्शन में? नेचुरल नंबर के कलेक्शन में. नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी. ओके, सो दैट इज द. अब नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ द नंबर विल बी द 0 को इंक्लूड करना है नेचुरल नंबर के साथ. मीन्स 1 के पहले 0 आ जाएगा. 0 1 2 3 4 5 6 अप टू द इनफाइनाइट. ओके, सो दैट इज द होल नंबर. सो इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे. इवन होल नंबर विल नॉट बी सफिशिएंट टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ टाइप x प्लस 18 इक्वल टू 15. अब यहाँ पर प्रॉब्लम उन्होंने नेक्स्ट एक्स इक्वेशन दे दिया. थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर x का वैल्यू अगर हम रखें तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए. अब वो क्या रखेंगे? 1, देखिए 1 टू इन्फिनाइट अगर रखते हैं तो 8 हो जाएगा. 0 रखते हैं तो 18 हो जाएगा, है ना. और बाकी सब में 1 टू इनफाइनाइट जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा. मीन्स द राइट when the put x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2, there will be no satisfaction. Means equation will not satisfy. If equation will not satisfy, so that these are the
that means the value which we put as the x equal to is not the root of the equation. Do you see why we require the -13 which is not a whole number? अब सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए ज़रूरत क्या लगेगी, -13 की. 18 - 13 = 5. This led us to the think of the integers पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसका मतलब है कि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर्स. अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया. हम नेचुरल नंबर वी हैव रीड, whole numbers we have read in the integer in the 6th and 7th standard. Note that the positive integer correspond to the natural number. जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो करस्पॉन्डेंस है नेचुरल नंबर के. वन में थिंक दैट वी हैव द enough number to solve all simple equations with the available list integers. Consider the equation 2x = 3. Now 2x = 3 है, तो अब इसको कैसे किया जाएगा? 2x = 3 it will be satisfy. How can it will satisfy? ये इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होगी 2x = 3? दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग. 2x = 3 और एंड 5x + 7 = 0, for which we cannot find the solution from the integers. Check this. Now we need the number 3/2 to solve the equation 4. Equation 4 को solve करने के लिए हमको x = 3/2 पुट करना पड़ेगा. At the place of x you put the 2 into 3/2 and to solve the equation 4 and the -7/5 in the equation number 5. और हमको -7/5 at the place of x we have to put to solve the equation number 5. This leads us to the collection of the rational number. ये हमको कहाँ लिया है? rational number पे. So we have already seen basic operations on the rational numbers. We now try to explore some properties of the operations on the different types of the numbers. Sense properties of rational number. Closure property, whole numbers. Let us revisit the closure property for all the operation on whole numbers in brief. ब्रीफ में होल नंबर पे अगर हम जाते हैं 0 + 5 = 5. 5 is a whole number, 0 is a whole number, 5 is a whole number, and the answer will be the 5 is a whole number. So 4 + 7 = 11. Is it a whole number? Yes, it is a whole number. In general, a + b is a whole number, and number for any two whole numbers a and b will be the whole number. मतलब होल नंबर में एडिशन में होल नंबर अगर हम किसी का भी करते हैं तो हमको फिर से एक होल नंबर मिलता है. तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन. मीन्स होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन, मतलब प्लस के साथ. सब्सट्रैक्शन 5 - 7 = -2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर. अब 5 - 7 जब हम करते हैं तो -2 आता है और ये होल नंबर नहीं है. होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, मतलब जो सब्सट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. नाउ वी गो थ्रू द मल्टीप्लिकेशन. अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में. 0 × 3 = 0, 0 इज अ होल नंबर. 3 × 7 = 21, 21 = होल नंबर. सो in general, if a and b are the two whole numbers and their product ab is a whole number, whole numbers are closed under the multiplication division. डिवीज़न की बात की जाए 5 / 8, 5 of 8 = विच इज़ नॉट अ होल नंबर. ये होल नंबर नहीं है. तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीज़न. मीन्स सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं. चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशंस. अब हमने प्लस के लिए, माइनस के लिए, इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये सारी हमको चेक करना चाहिए. इंटीजर्स पे आ जाते. लेट अस नाउ रिकॉल द ऑपरेशन अंडर द विच इज इंटीजर्स आर क्लोज्ड. एडिशन में इंटीजर्स क्लोज है. यस, द -5 + 6 + 5 = -1 एंड इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन. सब्सट्रैक्शन में भी इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द सब्सट्रैक्शन है. और इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन है. एंड डिविजन्स इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीज़न. डिवीज़न में नहीं है क्योंकि 5/8 इंटीजर नहीं है. You have seen the whole number are closed under the addition and multiplication but not under subtraction and division. However, the integers are closed under the addition, subtraction and multiplication but not under the division. देखिए जो होल नंबर है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में है पर सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं है. पर इंटीजर जो है वो मतलब
क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोज्ड अंडर द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर डिवीजन के लिए नहीं है। रैशनल नंबर, recall that a number which can be represented or written in the form by p by q, form in the p by q, where p and q are integers and q is non and zero integer, okay, is called the rational number. For example, 2 by 3, minus 2 by 3, 6 by 7 are all rational numbers. Such, since the number 0, minus 2, 4 can be written in the form p by q, they are also rational numbers. क्या आप 0, -2, -4 को भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर होगा। कैसे लिख सकते हैं? 0/0, -2/1, 4/1, ओके, इन दिस वे। सो चेक इट, यू नो हाउ टू एड टू रेशनल नंबर्स, लेट अस एड अ फ्यू पेयर्स। देखिए, हमको 3/8 प्लस माइनस 5/7 करना है। सो दिस आर द 8 इज द नाउ द डिनोमिनेटर. We go through the denominator if we want to solve this equation or this problem. So we go through the denominator. Denominator 8 is the even number, where 7 is the odd number. So there is no need to have the take the LCM. Directly multiplication, add 7 ja 56. So that is the LCM will be the 56. Now 7 times 8, 56 is divided 7 times, and we will get 8 7 times, and 7 will be multiplied by 3. So answer will be 7 3 is 21, and the 56 is divided by 7, and 7 we will get the 8 times. 56 will be divided by 7, okay, 8 times, and 8 multiplied by -5 and -40. So -90 by 56 a rational number. -3/8 plus -4 by 5. Okay, so what will 5 8 is 40, and 8 3 5 is 15, and 8 4 is 32. In this way, it is a rational number. Yes, 4/7 plus 6/11 is a rational number. We find that the sum of the two rational numbers is again and again rational numbers. Check it for a few more pairs of the rational numbers. और के लिए आपको चेक करना है. So रेशनल नंबर जब प्लस करते हैं तो रेशनल नंबर ही मिलता है. ओके, द वी से दैट द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a plus b is also a rational number. Will the difference of the two rational numbers be again rational numbers? क्या जो डिफरेंस है वो भी रेशनल नंबर होता है? -5/7, -2/3 इट इज रेशनल नंबर, -29/21 इज रेशनल नंबर. देन अरे यार, यस, यहाँ थे -29/21 रेशनल नंबर. नाउ अरे यार क्या है, बार बार चला जाता है. (5/8 minus 4/5). So that is the minus answer is the rational number. Try this sum of the more pairs of the rational numbers. We find that rational numbers are closed under the subtraction. That is, for any two rational numbers, a and b, a minus b is also a rational number. Let us now see the product of the two rational numbers. -2/3 into 4/5. -2, 2 4 is 8, -8, and 3 5 is 15, -8/15.
3 by 7 into 2 by 5, 3 2 are 6 and 7 5 are 35. Okay, both the products are rational numbers. Minus 4 by 5 into minus 6 by 11. 4 6 are 24, minus 24 plus 24, and 5 11s are 55. Okay, so that is also a rational number. We say that the rational numbers are closed under the multiplication. That is, for any two rational numbers a and b, a into b is also a rational number. We note that the minus 5 by 3 divided by 2 by 5 by is a rational number. 2 by 7 divided by 5 by 3 is a rational number. Yes, it is a rational number. Can you say that rational numbers are closed under division? We find that for any rational numbers a divided by 0 is not defined. सबसे बड़ी बात है कि a divided by 0 is not defined, so rational numbers are not closed under the division. However, if we exclude 0, there is the collection of all the rational numbers is closed under division. अगर हम 0 को छोड़ दें तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए वो रेशनल नंबर जो है क्लोज्ड अंडर डिवीजन हो जाएगा. ट्राई दिस, फाइंड द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल. इस टेबल में हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. रेशनल नंबर एडिशन में क्लोज अंडर यस, सब्सट्रैक्शन में रेशनल नंबर यस, मल्टीप्लिकेशन में यस या नहीं, डिवीज़न में नो है ना. इंटीजर यस यस, नो नो. होल नंबर्स नहीं, यस. मल्टीप्लिकेशन में यस है. होल नंबर्स यस यस, और मल्टीप्लाई यस नो और यस नो. नेचुरल नंबर्स ये आपको करना है, ये एक्सरसाइज है. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय. Okay, the whole numbers. First, recall the commutativity of the different operations for the whole numbers. Commutativity means order. When we change the order of the numbers, there is no change in the result. Fill in the following table. Addition: 0 plus 7 equal to 7 plus 0 equal to 7. 0 को पहले ऐड करो या 0 को बाद में ऐड करो, 7 के साथ आंसर 7 ही आएगा. एडिशन इज कम्यूटेटिव. 2 plus 3 equal to 3 plus 2 equal to 5 for any two whole numbers a plus a and b, a plus b equal to b plus a. Subtraction is not commutative. ये आपको करके देखना है. Multiplication is commutative and division is not commutative. Okay, check whether the commutative property multiplication. Okay, it is the whole number.